जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु के दास योगेश निषाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में हम आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथियों, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, विशेष करके परमेश्वर पिता ने हमें एक और नया दिन को दिया है। और आज हम कुछ विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे। सो प्रभु का हम समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए आज के संदेश में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ कर लें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी, खुदा धन्यवाद प्रभु। पिताजी, हम संदेश की ओर चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करना, न तो बल से न बुद्धि से, वरन हर एक बात तेरी आत्मा की अगुवाई से होने पाए। प्रभु दया कर पिता, इस समय प्रभु जी तो दिखा रहा है प्रभु जी कि सूप में वो गेहूं छाना जा रहा है। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी गेहूं को अलग और प्रभु जी भूसी अलग होगा। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं ऐसे समय में प्रभु जी हमारी सहायता कर कि तेरे वचनों को जब सीखते हैं परमेश्वर हमारी मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद, आपने ऐसा किया, विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो मैं प्रियो, आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष और महत्वपूर्ण वचन पर, जिस वचन को आपने कई बार सुना होगा, कई बार जाना होगा, और ये बहुत ही प्रचलित वचन है। और हो सकता है इस वचन से आज आपको कुछ नया सीखने को मिले। सो प्लीज़ मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस संदेश को पूरा सुने। जो भी समय हो आप संदेश को पूरा सुने और आशीष पाए। मेरे प्रियो, मेरे साथ आज के मनन के लिए निकाल लेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 9वें वचन को हम आज देखेंगे, उस पर आज हम मनन करेंगे। वहाँ लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज प्रधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मेरे प्रियो, इस वचन में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मेरे प्रियो, हम माता पिता के द्वारा हम जन्म लिए और इस धरती पर हम एक इंसान कहलाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह पर किए, प्रभु को ग्रहण किया, मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पतरस कुछ विशेष बातों को कह रहा है वचन में कि पहली बात, तुम एक चुना हुआ वंश। नंबर 1, आप और हम मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए एक चुने हुए वंश हैं। मतलब हम परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग हैं। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उन बातों को पाते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। मेरे प्रियो, इफिसियों 1:4 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। मेरे प्रियो, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और हमको परमेश्वर ने चुना और उन्होंने चुनकर हमें माता पिता के द्वारा इस संसार में भेजा। और वो परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान ही नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, नंबर 1 हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। आप और हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने आपको और हमको चुना और बुलाया है मेरे प्रियो। हमें सबसे पहला जो बात है, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं क्यों बनाया गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे क्यों सिरजा है। हम जानते हैं हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, जो भी हम खुली आंखों से देखते हैं, नहीं भी देख पाते, जितने इस संसार पे पाया जाता है, सारी चीजों का कोई ना कोई क्या है, एक उद्देश्य है। ये फूल जो सामने रखा हुआ है, इसका भी एक क्या है, उद्देश्य है। ये सामने टेबल पर क्या दे रहा है, एक अच्छा शोभा दे रहा है ना। तो वैसे ही हर एक चीज का जैसे उद्देश्य है, हमारा भी परमेश्वर ने क्या दिया, हमारा बनाने के पीछे भी, हमको बनाने के पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है मेरे प्रियो। और हमें पहचानना होगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। जब तक एक व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानेगा कि मैं कौन हूँ, वह उसके अनुसार कार्य नहीं कर सकता है ना। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, सपोज एक डॉक्टर हो गया। डॉक्टर अपने आप को जानता है कि मैं एक कौन हूँ, डॉक्टर हूँ, और वो मरीजों का इलाज वो अच्छी रीति से कर पाता है। ऐसे ही हर एक फील्ड में जितने भी लोग होते हैं, वो सारे फील्ड के लोग जानते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, है ना, मैं साहब हूँ, मैं अधिकारी हूँ। सब अपने अपने बारे में जानते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया था, उसने अपने आप को पहचाना। वो जानता था कि मैं कौन हूँ। उसने बहुत सारे पदों में अपने आप का उन्होंने जिक्र किया कि मैं कौन हूँ। यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उन्होंने अपने आप को पहचाना। फिर कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, स्वर्ग से उतरी रोटी वो मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। बहुत सारी बातों, बहुत सारी जगह है ना। हम जानते हैं जब लाजर मर चुका था, वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया और कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को वो जानते थे कि वास्तव में वो कौन है ना। वो अपने आप को हर बार मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र ऐसे वो कहता था। वो जानता था कि वो पिता का इकलौता पुत्र है। मेरे प्रियो, वो जानता था कि मैं कौन हूँ। ऐसे ही जब तक आप और हम मेरे प्रियो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों बनाया गया हूँ, इस संसार पे मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, आप और हम उस जीवन को नहीं जी सकते प्रियो जो आपको और हमको जीना जैसा जीना चाहिए। यहाँ वचन पहली बात बता रहा है कि तुम कौन हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो। दूसरा कहता है राजपदधारी याजकों के समाज हो। कौन हो? राजपदधारी याजकों का समाज। हम पुराने नियम में जानते हैं, पुराने नियम में जब मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर ने बनाने को कहा मूसा को, वहां पर याजकों का दिया गया और वह याजक लोग वस्त्र पहनते थे और वस्त्रों के द्वारा याजक लोग ही परमेश्वर के उस आंगन में, परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में वे प्रवेश कर पाते और किसी दूसरा को अधिकार नहीं था कि वो परमेश्वर के निकट जाए मेरे प्रियो। लेकिन हम पढ़ते हैं इफिसियों में कि परमेश्वर के लहू बहाने के द्वारा आप और हम परमेश्वर के निकट हो गए। पहले जो हम दूर थे, अब परमेश्वर के हम निकट हो गए और परमेश्वर ने आपको और हमको एक याजक का पद दिया है मेरे प्रियो। याजक मतलब हम कभी भी परमेश्वर के सम्मुख हम जा सकते हैं और परमेश्वर के लिए, अपनी प्रजा के लिए, लोगों की कुशलता के लिए, लोगों की पापों की क्षमा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। हम एक याजक हैं। याजक, ये नहीं भूलना कि मैं कौन हूँ।
याजक का कर्तव्य है वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे, है ना। पुराने नियम में याजक लोग अपने लोगों के लिए बलि चढ़ाया करते थे। मेरे प्रियो, हम और आप याजक हैं, हम प्रार्थना का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं, है ना। प्रार्थना का भेंट, धन्यवाद का बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएं, अपने लोगों के लिए हम विनती करें, पश्चाताप करें मेरे प्रियो। फिर यहाँ तीसरी बात कहता है, पवित्र लोग। कैसे लोग हैं? आप और हम मेरे प्रियो पवित्र लोग हैं। परमेश्वर ने, हम पहले पापी थे, लेकिन जब विश्वास किए हम परमेश्वर के संतान बने। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पहला यूहन्ना 1:7 में पढ़ते हैं ना, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू के द्वारा हमारा सारा पाप, हमारा सारा अपराध क्षमा हुआ, और आप और हम पवित्र किए गए मेरे प्रियो, शुद्ध किए गए मेरे प्रियो। इब्रानियों में पहला पतरस का जब आप पढ़ेंगे 1 अध्याय उसके 15 और 16वें वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, आप और हमको पहचानना है कि मैं पवित्र लोग हूँ, मैं पवित्र जन हूँ, मैं पवित्र हूँ, है ना। वचन क्या कहता है? 1 कुरिन्थी 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उसका मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, आप और हम पवित्र लोग हैं। हमारे जीवन से पाप नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, झूठ, लबारी, है ना, जादू, मूर्ति टोना, जितने भी बातें हैं वो सारी बातें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही परमेश्वर का वास होता है। और आपको हमको समझना है मेरे प्रियो कि आप और हम, नंबर 3, हम पवित्र लोग हैं। चौथी बात यहाँ कहता है, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कौन हो? प्रजा। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की प्रजा है मेरे प्रियो, प्रजा। वो परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसके राज्य के हम प्रजा हैं। जैसे हम प्रार्थना में कई बार परमेश्वर से कहते हैं, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे जीवन में भी हो, इस पृथ्वी पर भी हो, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर को राज्य तो आना ही है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य आपके हृदय में आए, उसका राज्य आपके जीवन में आए मेरे प्रियो, है ना। कई बार हम वचनों को जब हम पढ़ते, रेफरेंस हम पाते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तो वो परमेश्वर हमारे हृदय में राज्य करना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम, आप और हम उसकी प्रजा हैं। और प्रजा होने के नाते हम ऐसी संसार की प्रजा नहीं, किसी नेता की हम प्रजा नहीं, लेकिन उस परमेश्वर के राज्य की प्रजा हैं। इसलिए चूंकि हम परमेश्वर के राज्य के हैं, हम वहाँ के वारिस हैं, इसलिए मेरे प्रियो, आपका और हमारा जो गुण है, स्वभाव है, वो उस प्रजा के लायक होना चाहिए, जैसे वहाँ के लोगों का जीवन होना चाहिए। हम अपने आप को प्रजा कह रहे हैं, लेकिन झगड़ालू हैं, लड़ाकू हैं, व्यभिचारी हैं, नाना प्रकार के हम पाप में, बुराई में हमारा जीवन डूब रहा है मेरे प्रियो, तो हम उसके प्रजा नहीं हो सकते। आप कल्पना करके देखो, एक राजा का राज्य उसकी प्रजा पर निर्भर करता है कि उसकी प्रजा के लोग कैसे हैं। प्रजा की कुशलता में ही राजा की कुशलता होती है, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई होती है। उस राज्य की प्रजा ही उस राज्य को संचालन करने में राजा की मदद करते हैं मेरे प्रियो। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, राज्य आए, लेकिन वो काम वैसा नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं मेरे प्रियो। आपको और हमको जानना होगा कि आप और हम परमेश्वर के प्रजा हैं।
इसलिए वो नीचे कह रहा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ना, उसके गुण प्रकट करो। देखो आ गया बात, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। पहले हम अंधकार में थे, पाप में, बुराई में हमारा जीवन खोया हुआ था। सोचो, एक अंधा व्यक्ति के बारे में कल्पना करो, वो कैसा जीवन जीता होगा। बाइबल में हम एक अंधे व्यक्ति के बारे में जानते हैं ना, यीशु मसीह के पास आया अंधा बर्तिमाई। जरा कल्पना करके देखो, एक अंधकार में पड़ा हुआ एक अंधा आदमी का जीवन कैसे हो सकता है। वो लाठी सहारे चलता होगा, है ना, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, दाएं बाएं क्या है क्या नहीं, कहीं भी चलता ठोकर खाता गिर जाता होगा। मेरे प्रियो, ऐसे ही आप और हम, आपको पता है वचन में बाइबल कहता है, 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा है कि जितने लोग अविश्वासी है, जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, उन अविश्वास और नाश होने वालों के लिए संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि परमेश्वर का, यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार उनके जीवन में ना पहुंचे। मेरे प्रियो, संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। मतलब आज भी लोग जो संसार में प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, वो आज भी अंधे घूम रहे हैं। मेरे प्रियो, कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कहाँ क्या है, चल रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, गिर रहे हैं, हपट रहे हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। लोग निराशा में डूबे हुए हैं। पाप क्षमा तो दूर की बात, लोग अंधकार में भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको और हमको, हम ऐसे ही अंधकार में थे, हमारा भी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया था, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, जिसने हमें अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। ओ रबलबा सबलबा सदोरिना सकबलबा शंदरबलबा रिबलबा रिबलबा, यीशु ने हमको ज्योति में बुलाया। मेरे प्रियो, हम अंधकार में थे, हम दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, हम पाप में डूबे हुए थे। बीमारी तो छोड़ो, दूर की बात। मेरे प्रियो, हम पाप में डूबे हुए थे, और वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम उस नरक की झील में हम जाने वाले थे, उस नरक के कुंड में हम जाने वाले थे। उस कुंड से परमेश्वर ने आपको और हमको बचाया मेरे प्रियो। और क्या लिखा है, अद्भुत ज्योति में बुलाया, अद्भुत ज्योति में बुलाया। ऐसे ज्योति जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर ज्योति है। यीशु ने भी कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब आपको और हमको बुलाया, हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया मेरे प्रियो। इसलिए अब वो आगे कह रहा है कि उसके गुण को प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करो? परमेश्वर के गुण को प्रकट करो, यीशु मसीह के गुण को प्रकट करो, क्योंकि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। उसके गुण को प्रकट करो, परमेश्वर के गुण को प्रकट करो। मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर चाहता है कि इस धरती में, हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में आए, और हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुण को, उसके स्वभाव को, उसके चाल चलन को हम प्रकट करें। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने, हम जानते हैं वचन में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है ना, उसी ने उसको प्रकट किया। देखो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आकर परमेश्वर के गुण को प्रकट किया,
परमेश्वर को प्रकट किया। और आज और आप हमसे परमेश्वर इस वचन से ये चाहता है मेरे प्रियो, उसकी ये इच्छा है मेरे प्रियो कि आप और हम भी परमेश्वर के उस गुण को प्रकट करें, उस स्वभाव को हम प्रकट करें मेरे प्रियो। हम जानते हैं एक पिता का स्वभाव को देखकर एक बेटा सीखता है ना। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, किसी दूसरे को नहीं देता। मेरा बेटा योएल जो 2 साल का है, मैं जैसा करता हूँ उसको करते देखता है और वो बेटा वैसे ही करने लग जाता है। उसकी मम्मी को वो खाना बनाते देखती है तो जैसे वो चम्मच को पकड़े रहती है तो वो भी चम्मच को पकड़ के, है ना, वो पकड़ लेता है। हमारी छोटी छोटी खूबियों को, हमारी छोटी छोटी गुणों को, हमारी छोटी छोटी आदतों को वो बेटा सीख रहा है और सीख कर वैसा करता है मेरे प्रिय। तो जैसे माता पिता का स्वभाव होगा वैसे ही उस बच्चे का स्वभाव होगा। मेरा बेटा जब मुझे दुआ करते हुए देखता है, वो पापा के पास आता है, मेरे पास आता है और वो भी दुआ करने लग जाता है। और उसका एक फेवरेट गाना है, जब हम आराधना शुरू करेंगे वो बेटा कहता है, पापा यीशु आ वाला गाना गाइए देखो। तो हम फिर गीतों को गाते हैं, भजन करते हैं मेरे प्रियो। तो उसके मस्तिष्क में वो सारी बातें, वो सारी आदतें अभी से वो जा रहा है। हमको जैसा वो करते देखता है वैसा वो भी करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा नमूना है। उसने जैसा अद्भुत काम किया, उसने जैसा परमेश्वर के गुण को प्रकट किया, है ना, वैसा ही हमें भी उसके स्वभाव में उसके गुण को हमें प्रकट करना होगा मेरे प्रियो। जैसे एक पिता का स्वभाव एक बच्चे में आ जाता है, आप और हम भी परमेश्वर के संतान हैं। ये मत भूलिए कि आप और हम भी परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारे स्वभाव में होना चाहिए। पर एक रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि अपने शरीर को तुम जिसे दास होने के लिए सौंप देते हो ना, तुम उसी की दास हो कहता है। चाहे तुम पाप को सौंपोगे अपने शरीर को तो तुम पाप की दास हो गए, परमेश्वर को सौंपोगे अपने शरीर को तो तुम परमेश्वर के दास हो गए बोलता है। प्रियो, हमारे शरीर को पाप के दास होने के लिए ना सौंपे, शैतान का दास होने के लिए ना सौंपे, दुष्ट का दास होने के लिए ना सौंपे, लेकिन अपने शरीर को परमेश्वर के दास होने के लिए हमें सौंपना है। और यहाँ हम सीख रहे हैं कि तुम उसके गुण को तुम क्या करो, प्रकट करो। अब हमें परमेश्वर का गुण मालूम होना चाहिए कि वास्तव में परमेश्वर का गुण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। आइए हम जल्दी चलें। 1 यूहन्ना 4:8 हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है मेरे प्रियो? परमेश्वर प्रेम है। भजन संहिता 103:8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है। फिर हम पढ़ते हैं योएल 2:13 में, वहां भी इस प्रकार पाते हैं, परमेश्वर दयालु, कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाला, है ना, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे वो दयालु है, जैसे वो कृपालु है, जैसे वो दुख देकर पछताता है, वैसे ही हमारा भी जीवन, हमारा भी स्वभाव होना चाहिए मेरे प्रियो। पहला पतरस उसके 3 अध्याय और उसके 8 पद में यो लिखा है, और सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे की प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। देखो,
यहाँ पर वही बात जो परमेश्वर का स्वभाव है, वही बात को स्वभाव को यहाँ पर लिख रहा है कि तुम नम्र बनो, प्रेम करने वाले बनो, एक मन रहो, तुम दयालु बनो, है ना, करुणामय बनो। मेरे प्रियो, आपको और हमको इफिसियों 5:1 में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हमें परमेश्वर को का अनुकरण करना है, उसके गुण को, उसके स्वभाव को हमें प्रकट करना है। प्रकट करना है मतलब दिखना चाहिए, प्रकटीकरण होना चाहिए। जैसे एक रेफरेंस मुझे याद आ रहा है, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम भले काम करो, तुम्हारे भले काम करने के द्वारा लोग पिता की क्या करेंगे, महिमा करेंगे। तुम्हारे भले काम इस तरह चमके कि लोग पिता की क्या करें, महिमा करें। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में वो गुण प्रकट होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए लोगों को। मेरे प्रियो, जैसे यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया, वैसे ही हमें भी यीशु को प्रकट करना है, परमेश्वर को हमें प्रकट करना है। मेरे प्रियो, आज मैं 5 मिनट कुछ बातों को बताकर अपना संदेश समाप्त करना चाहूंगा। जब हम निर्गमन उसके 26 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर 31 और 32 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि सोना मढ़ा हुआ बबूल का वो तैयार किया गया। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने एक लकड़ी का इस्तेमाल करवाया, बबूल की लकड़ी, बबूल के वृक्ष, है ना, बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल करवाया। वो भी कैसा था, सोना मढ़ा हुआ। तो सोना उद्धार को दर्शाता है, और हमें अपने जीवन में उस उद्धार पाकर उस बबूल की वृक्ष के समान आपका और हमारा जीवन होना चाहिए। मैं बबूल की वृक्ष की कुछ विशेषताएं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप और हम भी, जैसे वचन कहता है कि प्रभु के भवन में मैं हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ, आपका और हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है। भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है ना कि धर्मी लोग जो हैं यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। वह उस, है ना, नदी के किनारे लगाया गया जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 1 में वो सारी बातों को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 1 उसका 2-3 हम पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, आपका और हमारा भी जीवन, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहते हैं, है ना, हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। यहाँ पर एक वृक्ष है बबूल का लकड़ी, जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में करवाया। और आज हम उस कुछ बातों को, उस बबूल की लकड़ी की विशेषताओं को, उसके गुण को हम सीखेंगे, और वो गुण हमारे भी जीवन में पाया जाना चाहिए। मेरे प्रियो, तभी हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस भवन के लिए, परमेश्वर के उस अच्छे मंदिर के लिए हम तैयार हो सकते हैं। हमारा जीवन इस्तेमाल हो सकता है, हम परमेश्वर के भवन में हम काम आ सकते हैं। जैसे प्रभु ने कहा ना कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मेरे प्रियो, बबूल की लकड़ी का वृक्ष का पहला विशेषता है उसका जो तना को हम देखते हैं, तना जो है वो बहुत ही सख्त रहता है, मजबूत रहता है। मेरे प्रियो, उसको पानी में आप डाल दो, कई वर्षों तक वो सड़ता भी नहीं है, इतना सख्त रहता है। वचन में ये विशेषताओं से हमें भी ये गुण हमारे जीवन में आना चाहिए कि आप और हम भी सख्त बन जाएं। सख्त मतलब खराई का जीवन जिए, धर्मी का जीवन जिए, पाप बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, पाप से हमें घृणा आनी चाहिए। मेरे प्रिय, झूठ से हमें घृणा आना चाहिए।
ऐसा हम अपने आप को मसीह में आत्मिक जीवन में हम सख्त बना ले मेरे प्रियो, और वो बहुत वर्षों तक भी नहीं सड़ता है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय जब उसके 1 पद से हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि अपने जीवन से सब प्रकार के बैर भाव छल कपट को तुम दूर कर कोई, है ना। 2 का पद कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा किया करो। यहाँ लिखा देखो, सब प्रकार का बैर भाव छल और कपट और डाह निंदा को दूर करके। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वो सड़ाहट वाली दशा को हमें दूर कर देना है। याकूब 1:21 में भी इस बात को लिखता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो मेरे प्रियो, हमारे जीवन से उन सारी मलिनता को दूर करना है, कड़वाहट को हमें दूर करना है, हमारे जीवन की सड़ाहट को हमें दूर करना है और हमें शक्त बन जाना है मेरे प्रियो। ये रहा पहला विशेषता। दूसरी विशेषता हम देखते हैं, वहां पर सुगंधित उसका पीला कलर का पीला पीला बढ़िया एक रेशे में एक फूल होता है, और फूल आप जानते हैं वो खाने के लिए नहीं होता है, वो देखने के लिए होता है ना। और फूल के द्वारा एक सुगंध आता है। ऐसा ही जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका जब हम 14वें और 15वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? मेरे प्रियो देखो, यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं, वहां पर हम 15वें पद में हम पाते हैं कि हम उद्धार पाने वालों के लिए भी और नाश होने वालों के लिए दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आप और हम मेरे प्रियो, जैसे उस फूल में सुगंध होता है, फूल सुगंध देता है, वैसे ही आपको और हमको भी हमारे जीवन से वो महक लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमें गीत तो अच्छा गाते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, इस दिल में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। उसके बाद मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम गीत तो गाते हैं कि प्रभु मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, लेकिन मेरे प्रियो क्या वास्तव में ऐसा हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आज अपने जीवन को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमारे जीवन से वो फूल जैसे इस खुशबू को बिखेरता है ना, वो मनमोहक खुशबू को बिखेरता है ना, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए आप और हम एक सुगंध है। हम जहां जाएं परमेश्वर की उस सुगंध को हमें फैलाना है, परमेश्वर के उस ज्ञान का सुगंध हमें फैलाना है मेरे प्रियो। यहाँ हम देख रहे थे परमेश्वर 14 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो उस परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध को हमें लोगों तक क्या करना है? फैलाना है। परमेश्वर फैलाना चाहता है, हमें फैलाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी ज्ञान का सुगंध आपके द्वारा
हमारे जीवन के द्वारा वो फैलाने के लिए तैयार है, फैलाता है लिखा है। लेकिन प्रियो, जांचना है कि वास्तव में मेरे जीवन से वो ज्ञान की सुगंध फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। फिर हम तीसरी बात हम सीखते हैं, उसके पत्तियों को हम देखते हैं। बबूल के वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो छोटी छोटी ऐसे लाइन से ऐसे पूरे लाइन से वो रहता है। और उस पत्तियों में हमें एक बात हमें सीखने को मिलता है, उसका गुण से हमें सीखने को मिलता है कि उसमें एकता को दर्शाता है ना। पहला पत्रस 3:8 में हमने पढ़ा, और सबके सब एक मन रहो और दयालु और भाईचारे की प्रेम रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। फिलिपियो 4:2, रोमियो 15:6 और 5। ये सारी बातों में हम एक मन के विषय में, एकता के विषय में हम पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 2:26वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो कलीसिया थी वो रोटी तोड़ने में एक मन से रहती थी, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में, है ना, वो लवलीन पाए जाते थे। सारे लोग कैसे थे? एक मन के रहते थे। ऐसे ही आज भी हमें भी तेरी संस्था मेरी संस्था, तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया को छोड़कर सारे विश्वासी, सारे पासवान मिलकर एक मन होकर हमें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है मेरे प्रिय। हमारे बीच आपसी विवाद और तेरा मेरा वाला झगड़ा झंझट में हम ना रहे। जैसे मुझे उस याद आ रहा है, पौलुस एक जगह लिखता है, तुम में से कोई कहता है कि कोई अपुल्लोस का है, कोई पौलुस का है। अरे सींचने वाला वही है यीशु, बढ़ाने वाला भी वही है मसीह। और आप और हम सब मसीह की क्या है? देह है मेरे प्रिय। वचन कहता है कि हम एक देह होने के लिए बुलाए गए। हम सब मसीह की देह हैं, हम सब मसीह की अंग है मेरे प्रिय। अलग अलग अंग का अलग अलग जैसे काम है, वैसे ही परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम क्या कर दिया है? बांट दिया है। हमको एकता के सूत्र में रहकर हमें प्रभु के राज्य के सुसमाचार को सुनाना है। मुझे उस पद को जब पढ़ता हूँ, मुझे वो पद याद आता है। प्रभु यीशु मसीह भी अपना महायाजक होकर वो आपके लिए, हमारे लिए वो प्रार्थना करता है और पिता से कहता है, पिता जैसे मैंने लोगों से प्रेम रखा है वैसे भी मेरे लोग तेरे प्रेम में रहें, वो लोग एक मन से रहे। प्रभु वो प्रार्थना करता है मेरे प्रिय यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए वो प्रार्थना करके गया कि जैसे हम प्रेम रखें वैसे प्रेम रखें, है ना, और एक मन रहें। प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। तो हमें भी एक रहकर एकता के सूत्र में बंधकर हमें अपने जीवन से कार्य करना होगा मेरे प्रियो। फिर हम चौथी बात को हम देखते हैं। चौथी बात है उस बबूल के वृक्ष की विशेषताएं कि वहां पर फल लगे हुए होते हैं, है ना, फल, और उसका भी फल छोटे छोटे बीज उसमें काले काले रहते हैं। कितना मस्त लाइन से वो बीज रहता है, ऐसे पूरा बारी बारी से वहां एक ही सूत्र में वो लोग बंधे हुए रहते हैं। और उससे हमको सीख मिलता है कि हमें एकता में तो रहना ही रहना है, लेकिन साथ ही साथ मेरे प्रियो हमें फल भी क्या करना है? लाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम जाओ, जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मैं सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और जो वृक्ष फल नहीं लाता है वो काट डाला जाता है, आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए तुम जाओ फल लाओ। मेरे प्रियो उस वृक्ष में जैसा ये फल लगता है, हमारे भी जीवन में फल लगना चाहिए। वो धार्मिकता का फल, ज्योति का फल, है ना, पवित्र आत्मा का, गलातियों 5:22 में जो पढ़ते हैं, वो पवित्र आत्मा के 9 प्रकार का फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए मेरे प्रियो। फिर हम पांचवी बात उस बबूल के वृक्ष से विशेषताओं को सीखते हैं। पांचवी बात यह है कि वहां पर एक कांटा होता है। क्या होता है? कांटा उस वृक्ष में। वृक्ष तो अच्छा है, सख्त है ना,
फूल अच्छे हैं, फल अच्छे लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे प्रियो वहाँ पर कांटा भी होता है। ऐसे ही आपके उस कांटों के समान आपके और हमारे जीवन में भी हमें प्रभु के लिए दुख उठाकर हमें प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की महिमा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो पहले अपना क्रूस उठाए, अपने आपे से इनकार करे, हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर ना देखे। मेरे प्रिय, हमें दुख उठाकर प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होना है। हमें दुख उठाकर परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार हमें प्रचार करना है। हम सब जानते हैं बहुत जल्द एंटी क्राइस्ट जब फैलेगा, मसीह विरोधी जब होगा, विरोध होगा, बाइबिल जैसे कहता है कि प्रभु ये लोग तो वध किए हुए हैं, है ना। मसीह के लिए आपको और हमको शहीद भी होना पड़ सकता है। मेरे प्रियो, ऐसे एक सताव के दौर से, संकट, महासंकट के दौर से कलीसिया को गुजर कर जाना पड़ेगा। एक टेस्ट, एक परीक्षा के लिए आपको और हमको तैयार रहने उसके लिए कि आने वाले समय में जब ऐसे क्रिस्त विरोधी तंत्र उठ खड़े होंगे, मसीहों को जब सताया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, मेरे प्रियो, उस दुख के लिए भी हमें तैयार रहना है। हम पढ़ें पहला पतरस 5 अध्याय उसके 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो दुख उठाने के बाद ही हम सिद्धता और स्थिरता और बलवंतता में हम जा सकते हैं। जैसे एक लोहार अपने उस हथियार को आग में तपाता है, उसको पीटता है ना, उसको एक आकार देता है, तब वो हल बनकर जो है वो भूमि को खोदते हुए जाता है। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर भी आपको और हमारे जीवन में भी कई सारी बातों के द्वारा हमें जांच कर, परख कर वो हमें तपाता है। मेरे प्रियो, वो हमें बनाता है, वो हमें तैयार करता है, ताकि आपका और हमारा जीवन भी उस हथियार के समान हम परमेश्वर के कार्य में आ सके। मेरे प्रियो, पहला पतरस 4 का 19 जरा पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, 4 का 19, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। है ना, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख उठाते हैं, क्या करते हैं? दुख उठाते हैं, है ना। उसका 16वें पद को हम पढ़ते हैं, 4 का। चलो हम लोग 15 को भी पढ़ते हैं, है ना। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। मेरे प्रियो, दुख में भी हमें लज्जित नहीं होना है, लेकिन हमें परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है। चार का 12 पहला पतरस यहाँ कह रहा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है ना, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। मेरे प्रियो, आपको और हमको मसीह के दुख में जब हम सहभागी होते हैं,
हमें आनंद करना है, ताकि उसकी महिमा के प्रकट होते समय हम और भी आनंदित और मगन हो सके। इस बात को आप प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 3 और 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम इस बात को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह दुख के विषय में कहते हैं 2 का 3 प्रकाशित वाक्य है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते तू थका नहीं है। मेरे प्रियो, इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि तू दुख उठाते उठाते थका नहीं है। उसके 10 पद में भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस मुरना की कलीसिया को संदेश देते हैं। वहां कहता है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ के जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, जो दुख हमें झेलना होगा, जो तकलीफ हमें झेलना होगा, उसके कारण यीशु कहता है कि तुम डरो मत। हमें दुख से डरना नहीं है, दुख से घबराना नहीं है, लेकिन दुख में हमें आनंदित रहना है। प्रियो, यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस हैं जो मैंने लिखा। याकूब 5 का 17 में भी आप उस बात को आप पढ़ सकते हैं। याकूब 5 का 17। यहाँ हम देखते हैं एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा, है ना। बहुत सारी पदें हैं। इब्रानियों 12 का 7 और 2 में भी हम दुख के विषय में हम पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। और पौलुस इस बात को कहता है कि मैं दुख उठाने में, परिश्रम करने में, ताड़नाओं को झेलने में, सारी बातों को सहने में, मैं भूख को भी मैं सहने में मैं सक्षम रहा, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। मेरे प्रियो, ये 5वीं विशेषता, ये गुण हमने देखा, ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए मेरे प्रियो। और हम एक आखिरी विशेषता देखते हैं कि उस बबूल के वृक्ष में गोंद पाया जाता है मेरे प्रियो। वो गोंद जो है वो एक प्रेम को दर्शाता है। उस वृक्ष, वो गोंद जो है पूरे वृक्ष में वो पहुंचाता है, एक तार वो पहुंचाता है ना। और गोंद के द्वारा कई सारे काम होते हैं, हम सब जानते हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। वो गोंद जो उसमें बना है, चिपचिपाहट जो उसमें बना है, वो परमेश्वर के प्रेम को हम जान सकते हैं, प्रेम को, है ना, प्रकट करता है। मेरे प्रियो, हम वचन में पढ़ते हैं ना, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, मेरे जीवन में प्रेम नहीं तो मेरा जीवन ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है मेरे प्रियो। हमने पढ़ा अभी 1 यूहन्ना 4:8 में पढ़ा कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर कौन है जी? प्रेम है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आपके और हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। और आपको और हमको आज हमने इस भाग 1 को सीखा कि आप और हम कौन हैं मेरे प्रियो। हमने पहला पतरस 2:9 से शुरू किया। हमने वहां पर बहुत सारी बातों को सीखा कि आप और हम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों के समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हमें आज की जो मुख्य जो संदेश था वो यही था कि हमें परमेश्वर के गुण को हमें क्या करना है? प्रकट करना है। पता नहीं क्यों एक फिर स्टोरी याद आ रहा है, जाते जाते 2 मिनट बोल के जाता हूं और हम संदेश समाप्त करेंगे। एक कहानी बताता हूँ छोटा सा। एक साधु था। वो साधु जो था अपने चेले लोगों के साथ वो तालाब में नहाने गया हुआ था। इतने में वो साधु क्या देखता है कि एक बिच्छू जो है वो पानी में डूब रहा होता है ना, फड़फड़ा रहा होता है। वो डूबते हुए कगार पे था। उस साधु की नजर उस बिच्छू पर पड़ा और उस बिच्छू को बचाने के लिए वो गया। बिच्छू को अपने जैसे हाथ में वो पकड़ा। वो बिच्छू बार बार उसे डंक मारने लगा। उस बिच्छू के डंक मारने के बावजूद भी
उस साधु ने उस बिच्छू को बचाने से नहीं रुका और वो लाकर उसको किनारे में रख दिया। इतने सारा घटना को देखकर उसके चेले अचंभे हो जाते हैं और वो अपने गुरु से पूछते हैं, साधु से पूछते हैं, गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया? ये बिच्छू तो आपको बार बार डंक दे रहा था, आपने इसको क्यों बचाया? हम रहते तो इसको फेंक देते, मरने देते, इसको बचाते भी नहीं। तब वो साधु एक बात को कहता है मेरे प्रियो कि देखो बेटा, जैसे इस बिच्छू ने मरते समय भी, डूबते समय भी, अपने जीवन के अंतिम सांस में भी इन्होंने अपने गुण को नहीं छोड़ा, अपने स्वभाव, जो उसका स्वभाव है कि वो डंक मारे, उस स्वभाव को भी उसने नहीं छोड़ा। तो मैं एक साधु होकर कैसे अपने स्वभाव को मैं छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैंने इसको बचाया। मेरे प्रियो, हमें ऐसी बातों से हमें सीखना है। वो देखो, वो बिच्छू मर रहा था, डूब रहा था, फिर भी उसने अपना डंक मारना नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, चाहे क्यों ना आप मृत्यु के कगार पर आप खड़े हो, लेकिन आपको मसीह के गुण को प्रकट करना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस गुण को प्रकट किया और सारे यहूदियों, है ना, जो उसको क्रूस पर लटकाए थे यीशु को, इस बात पर भी कि उन सारे लोगों ने उसे क्रूस पर लटकाया है। यीशु ने क्रूस पर चढ़कर एक प्रार्थना किया पिता से और कहा, हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। वो क्षमा का गुण मेरे प्रियो, यीशु उस वक्त, है ना, संसार की रीति पर, शारीरिक रीति पर वो मरने वाला था, फिर भी उसने अपने गुण को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, एक बार यीशु मसीह ने कहा था, यदि मैं स्वर्गदूतों, यदि मैं परमेश्वर पिता से विनती करूं तो मेरे लिए पिता 12 और पलटन को भेज सकता है। उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने क्षमा वाले गुण को क्या किया? प्रकट किया। ये है मेरे प्रियो रियल परमेश्वर का गुण, क्षमा करें। हमें परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के स्वभाव यदि हमारे जीवन में नहीं है और आप और हम कहीं दूसरे गुण को, स्वभाव को यदि हम प्रकट कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप और हम, मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं कि आप और हम भटके हुए इंसान हैं। यदि हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुण को, उसके स्वभाव को यदि हम प्रकट नहीं कर रहे मेरे प्रियो, आप और हम भटके हुए इंसान हैं। एक बार फिर से पश्चाताप करके, मन फिराकर परमेश्वर से पश्चाताप करके कहना होगा कि प्रभु, जैसे यीशु ने आपका गुण प्रकट किया, मुझे सहायता कर कि मैं आपके गुण को प्रकट कर सकूं। मेरे जीवन से तेरी खुशबू महके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम इस वचन को सौंपते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें मेरे प्रियो, कि कहीं मैं गलत अंडरस्टैंडिंग में तो नहीं हूं। क्या मैं परमेश्वर के गुण और स्वभाव को प्रकट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्या परमेश्वर का गुण और स्वभाव मेरे जीवन में, मेरी हेडिडिटी में, मेरी आदतों में पाया जाता है कि नहीं? मेरे अपने आप के जीवन को जांचे मेरे प्रियो। यदि नहीं है तो पश्चाताप करें, रोकर, गिड़गिड़ाकर, जैसा भी हो, परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपके गुण को नहीं जानता था, मेरे गुण में, मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा आपके गुण को प्रकट नहीं करता था, लेकिन प्रभु आज मैंने वचन सुना है, मैं आज पश्चाताप करती हूँ, मैं आज मन फिराती हूँ और प्रभु आज के बाद से मैं तेरे गुण को, स्वभाव को प्रकट कर सकूं, ऐसे मुझे बल, सामर्थ और